अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे अष्टाधिकशततमः सर्गः। श्रीराम उवाच अविद्यादृश्यरूपेयं कचन्ति यस्य विद्यते चिन्नभः स्वप्ननगरी दृश्यमानापि शून्यकम् तस्याज्ञस्य कियत्कालं किं रूपा स्यात् किमात्मिका कियती सा च वेत्येवं मुने मे कथ्यतां पुनः। श्रीवसिष्ठ उवाच अविद्या विद्यते येषामज्ञानां भूतलादिका तेषामस्यां ब्रह्मणीव नास्त्यन्तोऽत्र कथां शृणु। सदृशं जगतोऽस्यास्ति क्वचिदम्बरकोणके कस्मिंश्चित् त्रिजगत् किंचित् अनयैव व्यवस्थया अस्ति कश्चिद् भुवो भागो भूषणं तत्र भूस्थितेः पुरी ततमितिर्नाम्ना सुव्यक्तकलनावनौ तत्रासीत् पार्थिवः कश्चित् विपश्चिदिति विश्रुतः यः सभायां सुसभ्यायां विपश्चित्वात् विराजते राजहंस इवाब्जिन्यामृक्षचक्र इवोडुराट् सुमेरुरिव शैलौघे यः सभायामराजत निवर्तते यतो शक्त्या वचनं गुणवर्णनात् कवीनामचलाकारा भवेद्भा भूधरो यथा प्रातः प्रातर्विकसितात् सर्वाशा भासनोद्यतात् यतः प्रतापजनितः श्रीरुदेत्यम्बुजादिव स ब्रह्मण्यमतिर्मानी बह्निमेवाधिदैवतम् अपूजयत्समं भक्त्या देववेत्ति स्म नेतरम् समत्स्यमकरव्यूहा गजवाजिगणान्विताः आवर्तचक्रव्यूहाढ्याः कल्लोलबलमालिताः मर्यादापालने युक्ता अकम्पनबलाधिकाः मन्त्रिष्वप्यस्य चत्वारो दिक्षु सत्सागरा इव तैरशेषककुप्चक्रनाभिराभासितावनिः आसीत् सुदुर्जयो जेता स सुदर्शन चक्रवत् तमेकदा ययौ पूर्वो दिङ्मुखात् चतुरश्चरः स उवाच रहोरंहो गतिघोराक्षरं वचः देवदोर्दुमविश्रान्त धरा गोवन्धनाच्युत श्रूयतां मन्मुखात् पश्चात् यथा प्राप्तं विधीयताम्
पूर्वदिङ्मुखसामन्तो ज्वरेणास्तमुपागतः मन्ये जेतुं यमं यातस्त्वयारब्धो जितारिणा तस्मिन् समन्ततो जेतुं दक्षिणापथनायकः पूर्वापराभ्यामाक्रम्य बलाभ्यामरिणा हतः तस्मिन्मृते समागम्य यावद्वारुणदिक्पतिः बलेनायाति ककुभौ ते समादातुमाद्रितः पूर्वदेशनृपैः सार्धं दक्षिणापथपार्थिवैः तावदेवारिभिरसा वर्धमार्गे रणे हतः। श्रीवसिष्ठ उवाच अथास्मिन् कथयत्येवं त्वरार्तमपरश्चरः उपप्लव जडोत्पीड इव हर्म्यं विवेशः। चर उवाच उत्तराशाबलाध्यक्षो देवारिभिरुपद्रुतः इत आयाति सबलो भग्नसेत्वम्बुपूरवत्। श्रीवसिष्ठ उवाच इति श्रुत्वा महीपालः कालक्षेपमवास्तवम् मन्यमान उवाचेदम् निर्गच्छन् वरमन्दिरात्। राज्ञः सन्नह्य सामन्तानानीयन्तां च मन्त्रिणः उद्घाट्यन्तां हेतिशाला दीयन्तां घोरहेतयः श्लेष्यन्तां कङ्कटादेहेष्वागच्छन्तु पदातयः गण्यन्तामाशु सैन्यानि क्रियन्तां वरकल्पनाः कल्प्यन्तां च बलाध्यक्षाः प्रेष्यन्तामभितश्चराः। श्रीवसिष्ठ उवाच वदत्येवं त्वरायुक्तं संरम्भवति राजनी। प्रतीहार उवाचेदं प्रविश्याकुलमानतः। प्रतीहार उवाच उत्तराशाबलाध्यक्षो देवद्वार्यवतिष्ठते काङ्क्षत्यब्जमिवार्कस्य देवदेवस्य दर्शनम्। राजोवाच गच्छाविलम्बितं तावदेनमेव प्रवेशय जानीमः किं दिगन्तेषु वृत्तं वृत्तान्तसंश्रवात्। श्रीवसिष्ठ उवाच इत्युक्त उत्तराशेषं प्रतीहार प्रवेशितं प्रणाम परमग्रेसौ राजा पश्यद्बलाधिपम्। क्षतविक्षत सर्वांग मंगमंगेषु संततम् श्वासाकुलं बमद्रक्तं
धैर्येणावलनिर्जितम् सप्रणम्य त्वरायुक्तमुवाचेदमुपक्रमम् संस्तभ्याङ्गभ्यथामाशु सन्ततोच्छ्वासमुच्छ्वसन् बलाध्यक्ष उवाच देवत्रयोऽपि दिक्पाला बलेन बहुना सह त्वदाज्ञयैव निर्जेतुं यमपुरं गताः तद्देशपालनाद्यर्थमशक्तं मामिमं ततः अनुद्रवन्तो बहवो भूपाः प्राप्ता बलादिह महत्परबलं प्राप्तमिदं देवस्य मण्डलं विधीयतां तथा प्राप्तं न देवस्यास्ति दुर्जयम् श्रीवसिष्ठ उवाच अथ तस्मिन् वदत्येवमार्तिमत्याजिवीक्षते सहसैवाभ्युवाचेदं प्रविश्य पुरुषोपरः पुरुषा मण्डलस्यास्य विपुला दललीलया स्थितान्यरिबलान्युच्चैश्चतुर्दिक्कं नरेश्वर कचच्चक्रगदाप्रासकुन्तकाननकान्तिभिः वलितानोरिभिर्भूमिर्लोकालोकतटैरिव पताकायुधयोद्धृङ्गाश्चलत्परिकराकुलाः विसरन्ति रथास्तत्र प्रोड्डेन त्रिपुरौघवत् करानुन्नामयन्तः खे मांसवृक्षवनोपमाः बृंहन्ति वारणव्यूहा वर्षावारिदवृन्दवत् नतोन्नतानि कुर्वन्तः स्पन्देनोर्बीनतोन्नतैः हेषन्ते हयसङ्घाता बातस्पन्दमहाब्धिवत् रसन्ति तुरगापूराः फेनिलावर्तपातिनः सर्वतो वलयाकारा लवणार्णववारिवत् आकाशकान्तिसन्नाहैर्दिशं प्रतिबलं बलम् उदेत्य लघुकल्लोलैः प्रलयार्णवपूरवत् शरास्त्रशस्त्रसन्नाः मुकुटाभरणत्विषः कचन्ति त्वत्प्रतापाग्नेर्ज्वाला इव तदङ्गगाः समत्स्यमकरव्यूहाः सचक्रावर्तवृत्तयः उद्यन्ति सैन्यसङ्घट्टैः कल्लोला जलधेरिव परस्परपरामर्शात् कुन्ताद्यायुधपङ्क्तयः कोपादिवोग्रहुङ्कारैर्ज्वलन्ति विरटन्ति च इति कर्तुमहं देव विज्ञप्तिं स्वामिनेरितः तस्मान्मण्डलसीमान्त
गुल्माद्युद्धाय गच्छता तमहं देव गच्छामि सक्तृष्टिशरसङ्गतः मयेहावेदितं सर्वं देवो जानात्यतः परम्। श्रीवसिष्ठ उवाच इत्युक्त्वाथ प्रणामं च सकृत्वा त्वरया ययौ कृत्वा गुलुगुलारावं शान्तो बीचिरिवाम्बुधेः सम्भ्रान्तमन्त्रिनृपयोधनियोगिनाग नारीरथाश्व परिचारक नागरौघम् राज्ञो गृहं स्वभयतोलितहेति सार्थम् चण्डानिलाकुलमहावन तुल्यमासीत्। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने अविद्याक्षेपणे पार्थिव संरंभ वर्णनम नाम अष्टोत्तरशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 108वें सर्ग में सबसे पहले राजा विपश्चित के सामंतों के वध का वर्णन किया गया है। उसके बाद उत्तर दिशा के सेनापति का घायल होकर आना तथा शत्रुओं के आक्रमण से राज परिवार और प्रजा में घबराहट के वातावरण का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, इस भूतल आदि के रूप से दृश्य की प्रतीति का होना ही अविद्या है। जिन अज्ञानियों के अंतःकरण में अविद्या विद्यमान रहती है, उनकी उस अविद्या का अर्थात ज्ञान के अभाव का, ज्ञान के बिना दूसरा कोई अंत नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही अज्ञान का विरोधी है, जैसे अंधकार का विरोधी प्रकाश होता है। जिस प्रकार ब्रह्म का कोई अंत नहीं है, इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। लोकालोक पर्वत की किसी स्वर्णमयी जैसी शिला के भीतर विद्यमान चिदाकाश के एक कोने में किसी प्रदेश के अंतर्गत एक त्रिलोकी बसी हुई है, जो इसी त्रैलोक्य के समान है, और वहाँ भी यहीं की व्यवस्था के अनुसार देश काल आदि की मर्यादा नियत है। वहाँ जम्बू द्वीप नामक एक भूभाग है, जो संपूर्ण भूमंडल का भूषण रूप है। वहाँ की समतल भूमि पर जहाँ गमनागमनादि व्यवहार सुगमता पूर्वक होते हैं, वहाँ एक सुंदर नगरी थी, जिसका नाम था ततमिति। उस नगरी में विपश्चित
नाम से विख्यात कोई राजा रहते थे, जो अपनी विद्वत्ता के कारण श्रेष्ठ सभासदों से सुशोभित अपनी राजसभा में विशेष शोभा पाते थे। राजा विपश्चित बड़े ही स्वाभिमानी नरेश थे। उनकी बुद्धि सदा ब्राह्मणों के हित चिंतन में लगी रहती थी और इसीलिए वे देवताओं में ब्राह्मण स्वरूप अग्निदेव का ही भक्तिपूर्वक पूजन करते थे। अग्नि के सिवा दूसरे किसी देवता को वे नहीं मानते थे। राजा विपश्चित के मंत्रियों में 4 प्रधान मंत्री थे, जो चारों दिशाओं में स्थित होकर 4 महासागरों के समान मर्यादा पालन के लिए नियुक्त थे। जैसे समुद्र मत्स्यों और मगरों के समूह से युक्त होते हैं, इसी प्रकार वे मंत्री हाथी और घोड़ों के समुदाय से संपन्न थे। समुद्रों में आवर्तों अर्थात भंवरों का व्यूह होता है, तो इनके मंत्री लोग सैनिकों के चक्र व्यूह से युक्त थे। और जैसे समुद्र तरंगमालाओं से व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार इनके मंत्री लोग सैनिकों की श्रेणियों से घिरे हुए थे। और जैसे समुद्रों में निष्कंप पर्वतों के बल की अधिकता होती है, उसी प्रकार इनके ये मंत्री लोग अडिग सैनिकों की शक्ति से सर्वथा बढ़े चढ़े हुए थे। एक दिन उनके पास पूर्व दिशा से एक चतुर गुप्तचर आया और उस गुप्तचर ने एकांत में राजा से मिलकर यह बड़ी भयंकर बात सुनाई। गुप्तचर ने कहा, महाराज, पूर्व दिशा के सामंत की ज्वर के कारण मृत्यु हो गई है। मानो वे शत्रु विजयी आपकी आज्ञा पाकर यमराज को जीतने के लिए चले गए हैं। उनके मरने के बाद आपके दूसरे सामंत दक्षिण देश के नायक सब ओर से पूर्व और दक्षिण दिशा को जीतने के लिए आगे बढ़े, परंतु शत्रु ने पूर्व और पश्चिम की सेनाओं द्वारा आक्रमण करके उन्हें भी मार डाला। उनके मरने पर आपके तीसरे सामंत, जो पश्चिम दिशा के शासक थे, अपनी सेना के साथ दक्षिण और पूर्व दिशाओं को शत्रुओं से छुड़ाने के लिए प्रस्थित हुए। इतने में ही शत्रुओं ने पूर्व और दक्षिण देश के राजाओं के साथ मिलकर बीच रास्ते में ही युद्ध करके उन्हें भी स्वर्गलोक में पहुंचा दिया। वह गुप्तचर इस प्रकार कह ही रहा था कि एक दूसरा गुप्तचर प्रलय काल के जल प्रवाह की भांति राजमहल में प्रविष्ट हुआ और वह बड़ी ही उतावली के साथ आया था और अत्यंत पीड़ित जान पड़ता था। उस नए गुप्तचर ने कहा, देव, उत्तर दिशा के सेनाध्यक्ष पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है और वे बांध टूटने पर वेग से बहने वाले जल प्रवाह की भांति सेना सहित इधर ही आ रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं,
हे रघुनंदन, यह सुनकर राजा ने अब समय बिताना व्यर्थ समझा और अपने सुंदर महल से बाहर निकलते हुए उन्होंने इस प्रकार कहा कि सामंत नरेशों और मंत्रियों को कवच आदि से सुसज्जित करके शीघ्र ही बुलाया जाए और बड़े बड़े शस्त्रागार खोल दिए जाएं तथा भयानक अस्त्र शस्त्र सैनिकों में बांटे जाएं और समस्त योद्धा अपने अपने शरीर में कवच बांध लें और पैदल सैनिक शीघ्र तैयार होकर आ जाएं। सेनाओं की तुरंत गणना की जाए तथा श्रेष्ठ सैनिकों को प्रोत्साहित किया जाए और सेनापतियों की नियुक्ति शीघ्र हो और सब ओर गुप्तचर भेजे जाएं। राजा विपश्चित रोषावेश में भरे हुए थे और वे बड़ी उतावली के साथ जब इस प्रकार आज्ञा दे रहे थे, उसी समय द्वारपाल भीतर आकर महाराज को प्रणाम करके घबराए हुए स्वर में बोला। द्वारपाल ने कहा, देव, उत्तर दिशा के सेनापति दरवाजे पर खड़े हैं और जैसे कमल सूर्य के दर्शन की इच्छा करता है, उसी प्रकार वे राजाधिराज महाराज का दर्शन करना चाहते हैं। राजा बोले, हे द्वारपाल, जल्दी जाओ, पहले सेनापति को ही भीतर ले आओ। उनसे सब वृत्तांत सुनकर मैं यह जान सकूंगा कि दिगंतों में कैसी कैसी घटनाएं घटित हुई हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राघव, राजा के इस प्रकार आदेश देने पर द्वारपाल ने सेनापति को तत्काल भीतर भेजा। राजा ने देखा उत्तर दिशा के नायक सामने खड़े होकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं और इनका सारा शरीर क्षत विक्षत हो गया है। प्रत्येक अंग में बाण धसे हुए हैं। जोर जोर से सांसें चल रही हैं। मुंह से खून निकल रहा है। निर्बल होने पर ही ये शत्रु से पराजित हुए हैं। सेनापति ने लगातार सांस लेते हुए भी धैर्यपूर्वक अपने शरीर की व्यथा को सहन करके महाराज को प्रणाम किया और शीघ्रतापूर्वक इस प्रकार कहना आरंभ किया। सेनाध्यक्ष बोले, हे देव, आपके 3 दिशाओं के सामंत बहुत बड़ी सेना के साथ मानो आपकी आज्ञा से ही यमराज को जीतने के लिए यमलोक को चले गए हैं। तदनंतर उनके देशों की रक्षा आदि करने में मुझे असमर्थ समझकर बहुत से भूपाल मेरा पीछा करते हुए बलपूर्वक यहाँ आ पहुँचे हैं। महाराज के इस राज्य में शत्रुओं की बहुत बड़ी सेना आ गई है। अब जो कर्तव्य प्राप्त है उसे आप कीजिए। शत्रुओं को मार भगाइए। महाराज के लिए किसी भी शत्रु पर विजय पाना कठिन नहीं है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, युद्धस्थल में क्षत विक्षत होने से अत्यंत पीड़ित हुए उत्तर दिशा के सेना नायक जिस समय उपर्युक्त बातें कह रहे थे, उसी समय सहसा एक दूसरा पुरुष भीतर आकर के इस प्रकार बोला, हे नरेश्वर,
इस मंडल के बहुत से लोग पीपल के पत्ते की तरह कांप रहे हैं। चारों ओर शत्रुओं की बड़ी भारी सेनाएं खड़ी हैं, जैसे लोकालोक पर्वत के तट सारी वसुधा को घेरे हुए हैं। वैसे ही हमारे शत्रुओं ने इस भूमि को घेर लिया है। उनके हाथों में चक्र, गदा, प्रास और भालों के समूह चमक रहे हैं। पताकाओं, अस्त्र शस्त्रों, अन्य चपल सामग्रियों से तथा योद्धाओं से युक्त रथ इधर उधर दौड़ रहे हैं। वे उड़ने वाले त्रिपुर समूहों के समान जान पड़ते हैं। इस प्रकार कहकर प्रणाम करके वह पुरुष तुरंत लौट गया, मानो समुद्र की लहर कोलाहल करके शांत हो गई हो। राजा के महल में तो खलबली मच गई। उसकी दशा प्रचंड आंधी से व्याप्त हुए विशाल वन के समान हो गई थी। मंत्री, राजा, योद्धा, आज्ञाकारी सेवक, हाथी, घोड़े, रथ, स्त्रियां, परिचारक वर्ग और नागरिकों के समुदाय सभी घबराए हुए थे। सबने भय के कारण आत्मरक्षा के लिए अपने हाथों में हथियार उठा लिए थे। संभ्रांत मंत्री नृपयोध नियोगी नाग, नारी रथाश्व परिचारक नागरौघम, राज्ञो गृहं स्वभयतोलित हेति सार्थ चंडानिलाकुल महावन तुल्यमासीत।